अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सो फाइनली आज चैप्टर नंबर 3 का ये लास्ट लेक्चर है। एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 2 से 7 तक आज हम सोल्व करने वाले हैं। इन क्वेश्चन में हम रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम के साथ डील करेंगे विच आर रिलेटेड टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज। ठीक है, ओके। सो क्वेश्चंस पे जाने से पहले एक नज़र ज़रा एग्जांपल्स पर, बल्कि एग्जांपल से भी पहले उसने आपको मेथड बताया है किस तरीके से आपने सोल्व करना है। ठीक है, यानी कि 2 स्टेप्स उसने दिए हैं। पहले आपने क्वेश्चन को अच्छे तरीके से रीड करके उसमें जो क्वांटिटीज गिवन है और जो आपने फाइंड आउट करनी है, जो अननोन है, उनको आइडेंटिफाई करना है। और उसके बाद फिर आपने अपनी प्रॉब्लम को ट्रांसलेट करना है सिंबल्स में, मैथ्स में। इक्वेशन भी हो सकती है, इन सम केसेस ये इनइक्वालिटी भी हो सकती है। तो खैर डायरेक्टली चलते हैं एग्जांपल नंबर 9 पे, जिसमें गिवन है द लेंथ ऑफ अ रूम इज 3 मीटर्स ग्रेटर देन इट्स ब्रेथ। ठीक है, लेंथ जो है वो 3 मीटर ज़्यादा है। अगर एरिया गिवन हो 180 स्क्वायर मीटर्स, तो हमें उसकी लेंथ और ब्रेथ प्रूव करनी है। ठीक है, अब ये हमें एग्जैक्ट नहीं पता कितनी है दोनों, बस इतना पता है कि इनके दरम्यान एक रिलेशन है। रूम की जो लेंथ है वो 3 मीटर ज़्यादा है ब्रेथ से, तो हम ज्यूम कर लेंगे कि लेट ब्रेथ ऑफ द रूम इज एक्स, जो कि अननोन है, जो कि हमने फाइंड करना है। लेंथ कितनी होगी फिर? x+3 होगी अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। एरिया का फॉर्मूला आप जानते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ, x मल्टीप्लाई x+3, और एरिया आपके पास गिवन भी है। तो जस्ट x+3 को आप क्वान्टिटी को लगा देंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। आप फैक्टराइजेशन यूज़ करें या फिर इट्स अप टू यू, आप क्वाड्रेटिक फार्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो खैर x की 2 वैल्यूज़ आई हैं, एक -15 और दूसरी 12 है। -15 पॉसिबल नहीं है, लेंथ नेगेटिव में नहीं हो सकती कभी भी, तो इसका मतलब है 12 है। और हमने x को क्या लिया था? हमने लिया था जी ब्रेथ ऑफ रूम। सो लेंथ भी इजीली फाइंड की जा सकती है। इसमें 3 ऐड कर दें ब्रेथ में, ब्रेथ 12 थी, 3 ऐड करेंगे तो 15 आ जाएगी। दैट्स इट, ये क्वेश्चन था आपका। अब डिटेल में करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन को, बस ये क्विक ओवरव्यू है। अच्छा, एग्जाम्पल नंबर 10 में आपके पास गिवन है कंपनी मैन्युफैक्चर्स लैपटॉप्स। लैपटॉप मैन्युफैक्चर करती है और उसकी जो वीकली प्रॉफिट है उसका, वो एक फंक्शन की फॉर्म में उसने दिया हुआ है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू -x स्केयर प्लस 2x+3। एक्स जो है वो नंबर ऑफ लैपटॉप्स है जो कि हंड्रेड्स में है। अगर x1 लेंगे तो इसका मतलब है 100, 1 पुट करें इसमें, प्रॉफिट आपका निकल आएगा। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट हमारे पास ये रेंज मालूम करनी है प्रोडक्शन लेवल की, जब कंपनी जो है वो एट लीस्ट 4000 प्रॉफिट बना रही है। ठीक है, तो ओके, 4000 प्रॉफिट बना रही है, $4000 ऑफ कोर्स। तो इसके लिए हम इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे। एट लीस्ट है ना, कम से कम है, तो मतलब कम से कम, इससे कम नहीं हो सकता, तो इससे ज़्यादा ही होगा। तो पी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 रख लेना है आपने, और इसको फिर सॉल्व कर देना है। ठीक है, ओके। तो ऑल राइट, और ये 4 क्यों रखा है इसके भी रीज़न समझें, क्योंकि प्रॉफिट जो है ना वो थाउजेंड्स में है, यानी पी का जो आंसर आएगा वो थाउजेंड्स में होगा। एक्स अगर आप 1 लगाते हैं ना, वो 100 में है, प्रॉफिट थाउजेंड्स में है। 1 लगाएं तो ये -1 बनेगा, 2 ऐड करें 1 आ जाएगा, 3 ऐड करें 4 आ जाएगा, तो 4 का मतलब है $4000। ठीक हो गया, ओके हो गया। तो खैर कम से कम 4000 है। वैसे ना हम इंटरेस्टिंगली इसका आंसर निकाल ही लिया है। मैंने 1 लगाया था तो वो क्या आ गया था, 4000 आ गया था, तो 1 इसका आंसर आएगा, आप देख भी सकते हैं। खैर इस इनक्वालिटी को सॉल्व करें, तरीकाकार आप जानते हैं। तो अल्टीमेटली आपके पास ये आ गया x-1 का होल स्क्वायर इज लेस देन 0, और ये उसी सूरत में ट्रू होगी जब आप इसको लेंगे, क्योंकि ये स्क्वायर है ना बेसिकली, और आप जानते हैं स्क्वायर जो है ये कभी भी इसका आंसर नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस केस में एग्जैक्टली 1 लेंगे तो ये 0 होगा, अदरवाइज आप कोई भी नंबर ले लें तो ये आपके पास पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, नेगेटिव नहीं आ सकता। तो दिस इज द ओनली सोल्यूशन। तो इसका मतलब है जी कंपनी मेक्स एग्जैक्टली 4000 प्रॉफिट when 100 laptops are produced, since x is equal to 1 means 100 laptops। ये बात बता चुका हूँ मैं आपको। ठीक है, एंड देयर इज नो प्रोडक्शन लेवल वेयर प्रॉफिट इज मोर देन 4000, सिंपल। तो ये एग्जांपल्स थी। चलते हैं अब अपनी एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहा है जी या फॉर्मर किसान जो है वो बोट सम शीप फॉर 9,000 में कुछ शीप बाय करता है, वो खरीदता है। अगर वो ही हैड पेड सो लेस 100, अगर वो कम पे करता हर एक के लिए, तो वो 3 मज़ीद खरीद सकता था। ही वुड हैव खरीद सकेगा, ही वुड हैव 3 शीप्स मोर देन द सेम मनी। इसी जो है ना वो कीमत में 3 मज़ीद खरीद सकता है अगर वो 100 कम पे करे हर एक के लिए। ठीक है, हमें मालूम करना है कि उतने उसने कितनी शीप बाय की। ठीक है, व्हेन द रेट इन ईच केस इज यूनिफॉर्म, वो आपने ये भी अज्यूम करना है कि सबका जो रेट है ना वो बराबर है, ऊपर नीचे नहीं है। ओके, क्वेश्चन मैंने सारे कर दिए हुए हैं, उसकी वजह ये है कि हमें इसमें थोड़ा लिखना भी था, तो वो फिर टाइम बचाने के लिए मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। 3 स्टेप्स में आपने डिवाइड करना है क्वेश्चन को, कोई मुश्किल काम नहीं है। सबसे पहले वेरिएबल्स को देखना है, मैंने पहले भी बता चुका हूँ ना, अंडरस्टैंड करना है कौन सा वेरिएबल गिवन है और कौन सी क्वांटिटी गिवन है और क्या आपने फाइंड करना है। सबसे पहले जो गिवन है वो ये कि आपके पास जो कॉस्ट है हर शीप की वो 9,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शीप है, और नंबर ऑफ शीप को मैंने एक्स ले लिया पहले ही, ये अननोन है जो हमने फाइंड करना है। ठीक हो गया। अब अगली सिचुएशन क्या है, एक तो ये गिवन है, अगली सिचुएशन ये है कि अगर प्राइस जो है वो 100 कम कर दी जाए, तो फिर नई प्राइस जो होगी वो आ जाएगी 9,000 ओवर एक्स माइनस 100, यानी इसमें से 100 माइनस कर दो, सिंपल। और नंबर ऑफ शीप कितनी है, x+3, जितनी पहले थी उससे 3 ज़्यादा हो जाएंगी। ठीक है, बट कीमत अभी भी उसकी 9,000 ही रहेगी, सब कुछ गिवन है ऊपर। इसका मतलब है हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो x+3 नंबर ऑफ शीप मल्टीप्लाई बाय प्राइस इज इक्वल टू उसकी जो टोटल प्राइस है। ठीक है, पर प्राइस 9,000 ओवर x माइनस 100 है, इक्वल टू टोटल प्राइस है। इसे सोल्व कर लेना, तो ये 3 स्टेप होंगे तकरीबन हर क्वेश्चन में। ठीक है, पहले आपने वेरिएबल अज्यूम करने हैं, फिर जो एक नई सिचुएशन होगी उसके मुताबिक वेरिएबल को आपने देख लेना है, और फिर उसको सॉल्व कर लेना है। खैर, सॉल्व करने का सिंपल तरीका है, आप इसको एक्सपेंड कर लें, एक्स को दोनों से मल्टीप्लाई करवाया मैंने, फिर 3 को दोनों से करवा दिया। ठीक है, आप देख सकते हैं 9,000 लेफ्ट और राइट पे कैंसिल आउट हो रहा है, बाकी बचा -100x प्लस 27,000 ओवर एक्स माइनस 300। यहाँ से इस एक्स को रिमूव करने के लिए आपको एक्स से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा दोनों तरफ ऑफ कोर्स। तो उससे क्या होगा कि आपके पास x मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये -100x² आ गया, ये वाला x और ये कैंसिल आउट हो गए, और उसके बाद फिर x और x 300 सॉरी मल्टीप्लाई होके 300x आ जाएगा, राइट साइड पे 0 ही है। अगेन थोड़ा सिंप्लीफाई भी पॉसिबल है इसमें, तो उसके लिए आप -100 से डिवाइड करेंगे, तो ये तीनों टर्म्स जो हैं ये -100 से डिवाइड हो जाएंगी। ठीक है, पहली वाली डिवाइड करेंगे तो ये x² बचेगा, उसके बाद मैंने ज़रा ये 300 वाली कर दी, 300/100 करेंगे तो ये 3 आ जाएगा, माइनस माइनस कैंसल। फिर 27,000 ओवर 100 माइनस करेंगे तो ये -100 करेंगे, डिवाइड करेंगे तो वो 270 आ गया। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक है, कोई है ना, इसको सॉल्व कर लें। अगेन इट्स अप टू यू, आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना चाहते हैं या फिर फैक्टराइजेशन या फिर लीडिंग स्क्वायर भी यूज़ कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर फैक्टराइज कर दिया। 3 को लिख सकता हूँ 18 माइनस 15। ठीक है, और उसके बाद -270 एज इट इज़, पहली 2 टर्म्स में से x कॉमन, बाकी बचे x+18, फिर माइनस का 15 कॉमन आ गया, फैक्टर आउट कर लिया, अगेन x+18 बचा। ठीक है, तो यहाँ से फिर से x+18 और x-15, आगे आप जानते हैं एक मरतबा x+18 0 लगाएं फिर x-15, दो वैल्यूज़ आ गई हैं, एक नेगेटिव में है जो कि पॉसिबल नहीं है ना, नंबर ऑफ शीप नेगेटिव में नहीं हो सकती, इसका मतलब है ये एग्जैक्ट वैल्यू है इसकी, दैट मीन्स नंबर ऑफ शीप इज इक्वल टू 15, दैट्स इट, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 3, सेम काम कर रहे हैं, वेरिएबल सबसे पहले डिफाइन करें, बल्कि पहले क्वेश्चन को समझते हैं। अ मैन सोल्ड हिज स्टॉक ऑफ एग्स फॉर 2400। ठीक है, वो सोल्ड कर रहा है, बेच रहा है, उसने अपने पास कुछ अंडे हैं। इफ़ ही हैड 2 डजन मोर, अगर 2 दर्जन उसके पास ज़्यादा हों, तो ही वुड हैव गॉट द सेम मनी बाय सेलिंग द होल फॉर रेट 0.5 पर डजन चीपर। ठीक है, अच्छा वो कहना ये चाह रहा है कि अगर उसके पास 2 दर्जन मज़ीद होंगे तो वो सेम मनी, मतलब सेल करने के बाद सेम मनी उसको मिलेगी, अगर होल इसको दोबारा अगर आप रीड करें तो 0.5 पर डजन चीपर, अगर वो 0.5 एक दर्जन के हिसाब से कम प्राइस में बेचता है। ठीक है,
सस्ता बेचता है आप कह सकते हैं। तो हाउ मेनी डजन एग्स डिड ही सेल, हमें बेसिकली इनिशियल अमाउंट मालूम करनी है कि उसने कितने दर्जन अंडे जो है ना वो सेल किए। ठीक हो गया। दो कंडीशंस गिवन है। सबसे पहले तो इनिशियल जो आपके पास गिवन थी विदाउट एनी कंडीशन, चूंकि हमें नंबर ऑफ डोजन मालूम करने तो मैंने उसकी जगह उसको ले लिया, उसको एक्स ले लिया। ठीक है, नंबर ऑफ डोजन इज इक्वल टू एक्स एज्यूम कर लिया। अब प्राइस पर डोजन भी उसने दी हुई है, दैट इज बल्कि दी नहीं हुई, हम फाइंड कर सकते हैं। टोटल अमाउंट जो थी वो 2400 थी, उसको आप एक्स में डिवाइड कर दें। ठीक है, तो एक दर्जन की कीमत आ जाएगी, सिंपल है। अब नई सिचुएशन ये है कि अगर न्यू नंबर ऑफ डोजन जो x+2 है, यानी पहले x थे, अब उसने कह दिया कि ही हैड 2 डोजन मोर, तो x+2 आ गया। अब नई प्राइस क्या होगी जी, पुरानी वाली में से 0.5 माइनस कर दें, क्योंकि उसने कहा है कि 0.5 चीपर है। ये देखें जरा, एक दर्जन के पीछे। ठीक है, एक दर्जन के पीछे उसने 0.5 जो कम कर दी है ना, तो जो पहले प्राइस थी पर डोजन उसमें से 0.5 माइनस कर दें। अगेन टोटल मनी जो है वो सेम ही रहेगी, गिवन है ऊपर। तो इसके मुताबिक फिर इक्वेशन पिछले क्वेश्चन की तरह ही आएगी कि आपने मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ डोजन को पर प्राइस, और ये इक्वल होगी टोटल प्राइस। ठीक है, ये ऐसा ही है ना। देखिए ना, अगर आपके पास 2 दर्जन है, मिसाल के तौर पर 2 दर्जन और एक दर्जन की कीमत है लेट्स से 200, तो ये इक्वल किसकी आएगी, टोटल प्राइस की आएगी ना, 400 टोटल है। तो यही काम हमने यहाँ पे किया है, सिंपल है। अब यहाँ से एक्स के लिए इसको सॉल्व कर लें, पहले वाला ही तरीका है। आप मल्टीप्लाई करें, एक्सपेंड करें इनको, एक्स को मल्टीप्लाई किया, ये वाला एक्स और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2400 बचा। फिर एक्स को मल्टीप्लाई करें 0.5 से, तो वो नेगेटिव 0.5 एक्स आ गया। फिर 2 को मल्टीप्लाई करें 4800 ओवर एक्स, 2 मल्टीप्लाई 0.5 होता है 1, इक्वल टू 2400। नेक्स्ट सेम काम करेंगे, 2400 और 2400 कैंसिल हो गए, बाकी ये बच गया। 0.5 की जगह आप 1/2 लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में इस नेगेटिव 1/2 को ख़त्म करने के लिए, बल्कि इस x को भी ख़त्म करने के लिए, नेगेटिव 2x से आप मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ। तो उससे होगा ये कि ये -2 और -2 कैंसिल हो जाएगा, बाकी x स्क्वायर आ गया। अगली टर्म में x और x कैंसिल हो गए, बाकी बचा माइनस का 9600, 2 मल्टीप्लाई 48 ना। फिर -2x को 1 से -1 से मल्टीप्लाई किया, तो ये प्लस का 2x बन गया। ठीक हो गया। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं। तो विच इज़ -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। और आप जानते हैं a जो है वो कोफिशिएंट होता है x स्क्वायर का, इन दिस केस इट इज़ 1, b is the coefficient of x which is 2 here, and c is the constant term which is -9600। वैल्यूज लगा दें इस फॉर्मूला में, तो अल्टीमेटली आपके पास बनेगा दिस वन, ये टर्म आ रही है, x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 38,404। अगर आप कैलकुलेटर की मदद से इसको सॉल्व करते हैं तो ये बनता है 195.96, विच इज़ वेरी क्लोज टू 96। तो ऑल आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इट्स बेटर आप यही यूज़ करें, एग्जैक्ट नंबर है आपके पास ना। तो 196 मैंने लिख लिया क्योंकि ये बहुत करीब है 196 के ना, राउंड कर दिया इसको। अब यहाँ से 2 सोल्यूशन है, एक प्लस के साथ और दूसरा माइनस के साथ। एक आपके पास आ जाएगी 97 वैल्यू और दूसरी आ जाएगी 99 नेगेटिव में। और नेगेटिव में पॉसिबल नहीं है, क्यों? क्योंकि आपके पास x जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है जी नंबर ऑफ डजन को। ठीक है, ये देख सकते हैं कितने दर्जन, नेगेटिव में तो नहीं ना हो सकते दर्जन, तो इसका मतलब है जी द आंसर इज 97। ओके, number of dozen is equal to 97। all right, next question number I think 4। सेम सिचुएशन है यहाँ पर भी। एक साइकिलिस्ट है जो 48 किलोमीटर ट्रैवल करता है यूनिफॉर्म स्पीड पे, यानी इसकी स्पीड जो है ना वो सेम रह रही है थ्रू आउट जितना भी ट्रैवल कर रहा है वो। अगर वो 2 किलोमीटर उसने और ट्रैवल किया, ही हैड ट्रैवल 2 किलोमीटर पर आवर, सॉरी 2 किलोमीटर नहीं, ही हैड ट्रैवल 2 किलोमीटर पर आवर, वो कह रहा है स्पीड है उसकी स्लोअर। इतना अगर वो स्लो अगर ट्रैवल करता तो उसको 2 घंटे मज़ीद लगने थे अपनी जर्नी परफॉर्म करने में। ठीक है, उसकी इनिशियल जो था ना उसने 48 किलोमीटर किया यूनिफॉर्म स्पीड पे, स्पीड नहीं गिवन, बस इतना बताया यूनिफॉर्म स्पीड है। आगे वो कह रहे थे अगर वो 2 किलोमीटर 1 घंटा में कम करता उसको 2 घंटे मज़ीद लगने थे,
तो बताइए हाउ लॉन्ग डिड ही टेक टू कवर 48 किलोमीटर। इसको कवर करने के लिए इसको कितना टाइम लगेगा, टाइम फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एज्यूम करते हैं जी स्पीड x ले लें, v ले लें, इट्स अप टू यू। तो मैंने कह दिया जी x किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। ठीक है, उसके मुताबिक फिर टाइम आप इजीली फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं ना फॉर्मूला जो होता है हमारे पास, डिस्टेंस ओवर टाइम इज इक्वल टू स्पीड। ठीक है, तो यहाँ से आप इजीली t को अगर आप इस तरफ ले आए, x को नीचे ले जाएं, तो ये बनता है t इज इक्वल टू डी ओवर एक्स। ठीक है, डी चूँकि 48 है, डिस्टेंस उसने बताया हुआ है ऑलरेडी 48 किलोमीटर है, तो आप उसमें वैल्यूज लगा दें। ठीक है, तो आपके पास टी की जो इक्वेशन आ जाएगी, मैं एक बार लिख देता हूँ यहाँ पे सही सा करके। स्पीड होती है बेसिकली डिस्टेंस ओवर टाइम। ठीक है, खैर टी की जो आपके पास आ जाएगी वैल्यू 48 ओवर एक्स आ जाएगी। अच्छा जी, स्टेप 2 में उसने जो स्लोअर स्पीड है, तो नई स्पीड उसकी हो जाएगी x-2, जो पहले थी उसमें से 2 कम करते हैं, 2 किलोमीटर पर आवर ऑफ कोर्स। ठीक है, तो नया टाइम फिर कितना लगेगा, वो भी ज़ाहिर बात है 48 ओवर x-2 लग जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये नया टाइम लग रहा है ये इक्वल आ जाएगा आपके पास इनिशियल टाइम प्लस 2, यानी इसमें 2 अगर हम ऐड करते हैं ना, सिंपल है, 2 ऐड कर दें तो सारी बात है वो नया टाइम ही आएगा। तो इनिशियल स्पीड में 2 ऐड करेंगे, इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर लें। तो इसके लिए आपको एलसीएम लेना पड़ेगा डिनोमिनेटर से। उससे भी पहले आप 48 ओवर एक्स को लेफ्ट पे ले आए, माइनस में बन जाएगी। डिनोमिनेटर से एलसीएम जो है वो x और x-2 आ गया। फिर आप जानते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की जा सकती है, x को ऊपर इधर से मल्टीप्लाई कर दें 48 के साथ, ये देखें ज़रा, और दूसरी तरफ नहीं बल्कि इस x-2 को इधर कर दें, ये देखें ज़रा। ठीक है, बाकी आपने जो सोल्व करना है 48x माइनस 48x प्लस 96। तो ये 48 माइनस 48, ओ एक मिनट, 48 माइनस 48 कैंसिल हो गए, 96 ओवर x-2 इक्वल टू 2 आ गया। x-2 को राइट पे भेजें तो ये बन जाएगा 2x-2, क्योंकि 2 दोनों तरफ कॉमन है तो 2 से डिवाइड करें, 96 ओवर 2 48 आ गया, 2 ये वाला कैंसिल हो जाएगा। बेसिकली ये काम कर रहे हैं हम अगले स्टेप में। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद फिर एक्स स्केयर -2x 48 को उधर ले जाएं, माइनस का 48 आ गया। अब जीरो इधर लिखें उधर लिखें फ़र्क नहीं पड़ता, इक्वालिटी है ना। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये वाली। सॉल्व करने के लिए आप इसको अगेन मैं फैक्टराइजेशन कर रहा हूँ। -2 को लिखा जा सकता है 6-8, सॉरी, पहले दो टर्म्स में से x कॉमन, बाकी बचा x+6, फिर -8 कॉमन, x+6 अगेन, फिर x+6 कॉमन आ जाएगा, बाकी बचेगा x और ये वाला देखें -8। ठीक है, दो वैल्यूज x की आपको मिल जाएंगी, -6 और दूसरी 8। -6 पॉसिबल नहीं है, डिस्टेंस नेगेटिव में तो नहीं ना हो सकता, स्पीड सॉरी x स्पीड थी इसकी, तो इसका मतलब x 8 है। बट हमें फाइंड क्या करना है, हमें टाइम मालूम करना है, वो भी किया जा सकता है। वापस आ जाए ऊपर, ये टाइम वाली कोई है ना 48 ओवर x, तो इसमें x की वैल्यू आप पुट कर दें जो हमने फाइंड किया था, आपको टाइम मिल जाएगा। क्या ख्याल है, हमने x की वैल्यू मालूम की है जी 8, इसको 1 में पुट करें, उसको मैंने 1 का नाम दे रखा है, नहीं दिया हुआ है, 1 का नाम दिया हुआ है। ठीक है, 1 में पुट करें तो t बराबर आ जाएगा 48 ओवर 8 विच इज़ 6 आवर्स। तो जनाब इसको 6 घंटे लगेंगे, दिस इज द टाइम। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाए जरा। इसमें कह रहा है जी टू डू अ पीस ऑफ वर्क, तो ये काम करने के लिए अब्दुल्ला को 10 दिन ज़्यादा लगते हैं अब्दुल हादी से, 10 दिन ज़्यादा लगते हैं। अगर वो इकट्ठे काम करें तो वो 12 दिनों में ख़त्म कर रहे हैं। तो बताइए जी अब्दुल हादी को कितना टाइम लगेगा अकेले को वो काम करने में। समझ रहे हैं क्वेश्चन को। तो वंस अगेन सबसे पहले हम एज्यूम करते हैं वेरिएबल्स को। तो फर्ज कीजिए, क्योंकि हमने अब्दुल हादी का मालूम करना है ना, तो हम इसको एक्स कह देते हैं। टाइम टेकन बाय अब्दुल हादी इज इक्वल टू एक्स डेज, अननोन है ये। इसका मतलब है कि फिर अब्दुल्ला को लगेंगे x+10, ये लाइन रीड करें ज़रा। ठीक है, 10 दिन ज़्यादा लग रहे हैं ना, तो अगर उसको x लग रहे हैं तो उसको x+10 लगेंगे। स्टेप 2 में आपने वर्क रेट, सिंपल है 1 ओवर टाइम, ठीक है ना, क्योंकि अगर आप नोटिस करें तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब्दुल्ला टेक्स 10 डेज मोर देन अब्दुल हादी। ठीक है, अगर इकट्ठे करेंगे तो वो 12 दिन लगेंगे। तो आपने बताना है कि अब्दुल हादी को कितना टाइम लगेगा अकेले काम करने में। सो ये फॉर्मूला आप समझ सकते हैं, इज इक्वल टू 1 ओवर टाइम। तो इसका मतलब है कि अब्दुल हादी का जो रेट है दैट इज़ 1 ओवर एक्स, और अब्दुल्ला का 1 ओवर x+10 है। इकट्ठे काम करें तो वो 12 दिन।
एक मिनट वापस ऊपर आ जाए तो हाँ, इकट्ठे काम करें तो 12 दिन लगते हैं, तो आप इस इक्वेशन को लिख सकते हैं 1/x, मतलब अब्दुल हादी का प्लस अब्दुल्ला का इज इक्वल टू 1/12 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लें। सॉल्व करने के लिए आपको एलसीएम लेना पड़ेगा लेफ्ट साइड से, विच इज़ एक्स प्लस 10। अगेन इस x+10 को इधर मल्टीप्लाई करें, इस x को इधर 1 के साथ कर दें, तो x+10 + x आ जाएगा। फिर आगे सिंपल कैलकुलेशन ही है। तो 2x+10 बना ऊपर, सॉरी। और अब आप एक काम कीजिए, इसको दोबारा से क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ये इधर चला जाएगा 1 के साथ, और 12 जो है वो इस तरफ आ जाएगा ऊपर, ये देख सकते हैं। 12 × 2x+10, और राइट साइड पे है जी x × x+10। तो यहाँ से आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा 24x + 120 = x² + 10x। 24x को और 120 को लेफ्ट पे ले आए, इनके साइन देखें चेंज हो जाएंगे, नेगेटिव। ठीक है, उसके बाद फिर 10 में से 24 माइनस करें, -14 आ गया, साथ में माइनस का 120, फैक्टराइज करेंगे तो 6 और 20, बल्कि 6 और -20 ये फैक्टर्स हैं इसके। ठीक है, तो पहली दो टर्म्स में से x कॉमन, बाकी x+6 बचा, फिर दूसरी दो में से नेगेटिव का 20 कॉमन लें, फिर x+6 आ गया, और यहाँ से ये दो लीनियर फैक्टर आ रहे हैं, x+6 और x-20। ठीक है, और x+6 = 0 का मतलब है जी x -6 होगा, और दूसरा 20 होगा। -6 पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब है जी x20 है, जिसका मतलब है कि अगर अब्दुल हादी अकेला काम करे तो उसको 20 दिन लगेंगे। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 में वो कह रहा है जी, ब्रेकिंग डिस्टेंस एक कार का मॉडल किया गया है इस फॉर्मूला से, इस फंक्शन से आप कह लें। एस स्पीड है कार की, ठीक है, और डी जो है वो उसका ब्रेकिंग डिस्टेंस है। ठीक हो गया। स्पीड, किस स्पीड पे आप अगर आप लेते हैं, लेट से 20 ले रहे हैं, 20 km/h की स्पीड है फॉर एग्जांपल, इसमें पुट करें तो वो आपको उसका ब्रेकिंग डिस्टेंस मिल जाएगा, कितने डिस्टेंस बाद ब्रेक लगेगी ना, कुछ इस तरह से। अच्छा जी, अगर मैक्सिमम सेफ ब्रेकिंग डिस्टेंस 50 मीटर हो, मैक्सिमम ब्रेक डिस्टेंस से 50 मीटर हो, तो हमें स्पीड रेंज मालूम करनी है स्पीड की, जहाँ पर ब्रेक लगाना सेफ होगा। तो मेरे ख्याल में ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ब्रेकिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला उसने दिया हुआ है, तो सेफ ब्रेकिंग का मतलब है जी जब आपके पास डिस्टेंस, ब्रेकिंग डिस्टेंस लेस देन होगा 50 से, उसने बता दिया ना मैक्सिमम है, मैक्सिमम 50 हो सकता है, बाकी से कम ही होगा। इसमें वैल्यू लगा दें डी ऑफ एस की, तो आपके पास ये क्वाड्रेटिक इनक्वालिटी आ जाएगी। इससे पहले भी हम देख चुके हैं कैसे सोल्व करना है क्वाड्रेटिक इनक्वालिटी को। तो एक काम करते हैं, 0.02 को ख़त्म करने के लिए, 0.02 बाय द वे इक्वल होता है 1/50 के, 2/100 होगा, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1/50 आ जाएगा। ये तरफ 50 ख़त्म करने के लिए आप इसको दोनों तरफ 50 से मल्टीप्लाई करवा दें, तो ये एक इक्वेशन आ जाएगी, s² + 5s - 2500 <<0 अब आगे इसको सॉल्व करने के लिए आप इसकी इक्वेशन लिख सकते हैं, एसोसिएटेड इक्वेशन बोलते हैं इसको। ठीक है, और इस इक्वेशन में आप इसको सॉल्व कर लें फिर, तो अल्टीमेटली हमारे पास s की दो वैल्यूज़ आ रही हैं, एक आ रही है जी 47.56 और दूसरी आ रही है -52.56। और अगला काम क्या है, रियल लाइन पर अगर आप इन दोनों नंबर्स को देखें ना, इस तरीके से प्लॉट करते हैं, लेबल करते हैं, तो आपकी रियल लाइन 3 हिस्सों में बट गई है। अब आपको तीनों हिस्सों में से अपनी मर्जी से एक नंबर पिक करना है। ठीक है, मसलन -52 से छोटा लेना है तो मैं -60 ले लेता हूँ। ठीक हो गया, इन दोनों के दरमियान में लेना है तो वो हम 0 लेंगे, सिंपल है। 47 से बड़ा आप 50 ले लें। नहीं जी, इन तीनों नंबर्स को आपने पुट करना है अपनी इनइक्वालिटी में, विच इज़ दिस वन, s² + 5s - 2500। तो मैं आपके लिए ना एक कर देता हूँ, बाकी आपने खुद करनी है। s² का मतलब है 0², एक मिनट क्या थी, दोबारा देख लेते हैं, s² + 5s - 2500, ठीक है, +5s, 0 वाला नहीं, हम 60 वाला करते हैं, लेफ्ट से शुरू करते हैं, -60 वाला। एक मिनट, ओके, ये आ जाएगा -60² + 5 × -60 - 2500 इज लेस देन 0।
और इक्वल टू भी है। खैर इसका स्केयर बनेगा आपके पास 3600 ऐसे ही है, -300, ठीक है, -2500। ओके, मैंने पहले ही बताया था इसको करने का ना ये तरीका नहीं होता। बेस्ट वे ये है कि आप इसको इसके आगे ही लिखें और लास्ट पे बता दें कि ये 0 से छोटा है या नहीं है। सिंपल, इसके दरम्यान में ना इक्वालिटी लगा दें। तो हाँ जी, 3600 में से 3 माइनस करें, फिर इफ 2500 माइनस करें तो ये बनता है 800 अप्रोक्सीमेटली, विच इज़ नॉट लेस देन 0। इसका मतलब है ये वाला जो है ना इसका सोल्यूशन नहीं है, सेफ ब्रेकिंग डिस्टेंस नहीं है ये। अच्छा, अगली बार अब आप पुट करेंगे इसमें 0, नेक्स्ट 0 पुट करें, 0 स्केयर प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 0 -2500, और यस ये 2500 आ गया माइनस का, एंड इट इज़ लेस देन 0, इट इज़ लेस देन 0। सो यस दिस इज़ द सोल्यूशन। इसका मतलब है ये है इसका ब्रेकिंग, सेफ ब्रेकिंग डिस्टेंस है, ठीक है। खैर अगली बार जब हम पुट करेंगे तो नेक्स्ट नंबर आप जानते हैं इट इज़ 50। 50 को सब्सटीट्यूट करने पे आपको मिलेगा, कर लेते हैं बल्कि 50 स्क्वायर प्लस 5 टाइम्स 50 -2500, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर आपके पास बनेगा 50 का स्क्वायर होता है 2500 प्लस 250 -2500। तो प्लस और माइनस 2500 कैंसिल आउट हो गए, 25 जो है वो ग्रेटर देन है 0 से। ये सॉरी, आपको इस तरह लिखना है 25 लेस देन नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब है ये भी इंटरवल सोल्यूशन नहीं है। दैट मीन्स कि आपका जो सेफ ब्रेकिंग डिस्टेंस है वो दरमियान वाले इंटरवल आ रहा था। यानी हमें चाहिए ना रेंज एस के लिए, तो जो सोल्यूशन है वो -52 से लेकर नेगेटिव और क्लोज इंटरवल में लिखेंगे हम इसको। खैर लिखने के एक से ज़्यादा तरीके हैं, हम क्लोज इंटरवल में लिखेंगे -52.56 से लेकर 47.56, ठीक है। अगर आप इसकी स्टेटमेंट को ऊपर जाकर वापस से दोबारा रीड करें, सो एक मिनट ज़रा, तो इसको जब आप, किधर गई, एक मिनट दीजिए। तो अगर आप लास्ट लाइन को देखें तो हमें रेंज मालूम करनी थी स्पीड की, जहाँ पर आपके पास जो है वो ब्रेकिंग जो है वो सेफ है, ठीक है। तो ये आपके पास रेंज आ गई है। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ आपने जो नोटिस करनी है, मतलब बेसिक चीज़ है ना, बिल्कुल सिंपल है। क्या स्पीड नेगेटिव में हो सकती है? नहीं हो सकती। तो इस वजह से हमें फिर नेगेटिव मुझे नहीं लिखना चाहिए। इधर क्या, एक मिनट, ये तो अगला क्वेश्चन आ गया। तो नेगेटिव हमें फिर इंक्लूड नहीं करना चाहिए। एस है ना, स्पीड है, तो वो मैंने देखा नहीं था, एस है। इसका मतलब है जी आपके पास जो है ना वो इंटरवल 0 से शुरू होगा, ठीक हो गया। नहीं जी, दिस इज द सोल्यूशन सेट। 0 से लेकर वो जाएगा 47.56 किलोमीटर पर आवर। अगर आप वर्ड्स में लिखना चाह रहे हैं वो भी लिख सकते हैं। हेंस हेंस द रेंज ऑफ safe speed is, sorry, the range of safe speed is 0 to 47.56, 0 to 47.56 किलोमीटर पर आवर, ठीक हो गया। नहीं जी, ये था हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन, एंड फाइनली आज के इस लेक्चर का आप करते हैं लास्ट क्वेश्चन सोल्व, जिसमें हमारे पास गिवन है जी रॉकेट फॉलोज द हाइट फंक्शन h of t is equal to -5t स्क्वायर प्लस 20t प्लस 30। हाइट उसकी मीटर में मेजर हो रही है और t जो टाइम सेकंड्स में है। हमें उसका टाइम इंटरवल मालूम करना है जिसके अंदर द रॉकेट इज एट लीस्ट 40 मीटर्स अबव द ग्राउंड, यानी कम से कम, ठीक है, 40 मीटर अबव द ग्राउंड। सो इसके लिए हमें इनक्वालिटी सॉल्व करना पड़ेगी। h of t इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 40, ठीक हो गया। कम से कम है ना, तो हाइट इससे ज़्यादा ही होगी हमेशा। तो एच ऑफ टी इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 40। हाँ, तो इसमें वैल्यूज़ लगा दें। एच ऑफ टी बराबर आ जाएगा, गिवन है -5t स्क्वायर प्लस 20t प्लस 30 ग्रेटर देन और इक्वल टू 40। 40 इधर लेके आए माइनस का हो जाएगा, फिर
आप क्या करेंगे इसको 30 माइनस 40 इज़ -10। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है जी, आपको -5 से सिंप्लीफाई करने के लिए डिवाइड करना है। -5 से डिवाइड किया, ये टी स्केयर बन गया, ये बन गया -4 और ये आ गया +2। एक और भी चेंजिंग आप देख रहे हैं, पहले ये ग्रेटर देन थी, बाद में लेस देन। ये प्रॉपर्टी है, जब भी इनइक्वालिटी को हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करवाएं तो उसका जो है ना वो साइन फ्लिप हो जाता है, चेंज हो जाता है। लेस देन था तो ग्रेटर, ग्रेटर था तो लेस हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बना लें, टी स्क्वायर -4t + 2, इसको सॉल्व कर लें तो अल्टीमेटली ये दो सोल्यूशन आ गए। 2 माइनस के रूट 2 विच इज़ इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 0.58, दूसरा 2 प्लस के रूट 2 आ गया विच इज़ 3.41। पिछला वाला ही काम करना है दोबारा, तीनों इंटरवल में से एक एक नंबर लें, इसमें से 0 ले रहा हूँ, यहाँ से आप 1 ले लें और यहाँ से 4 ले लें। 1 बाय 1 इसको अपनी इनइक्वालिटी में पुट करें ज़रा। इनइक्वालिटी आपके पास है ये वाली, टी स्केयर -4t + 2, टी स्केयर -4t 4t + 2। तो बताइए जनाब ये क्या, ओके पहले तो इसको सॉल्व करना है ना, डायरेक्ट नहीं, लेस देन ग्रेटर लगाना। 0 0 हो जाएगा, फिर 2 बचेगा, क्या ये लेस देन है 0 से? लेस देन और इक्वल टू है? नहीं है, इट इज़ नॉट लेस देन और इक्वल टू 0। फिर 1 लगा के देख लें, 1 स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई बाय 1 + 2, तो एक मिनट, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 + 2, तो क्या आंसर आ रहा है इसका? 1 4 में से माइनस करेंगे तो -3 + 2 इज़ -1, सो यस इट इज़ लेस देन और इक्वल टू 0। ये सोल्यूशन है इसका। ठीक है, और 4 पुट करेंगे तो ये बनेगा आपके पास सॉरी 4 स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई बाय 4 + 2, तो अगेन ये प्लस का 2 आएगा विच इज़ नॉट लेस देन और इक्वल टू 0। है, इसका मतलब है ये जो दरमियान वाला इंटरवल है ना 0.58 से लेकर क्या कहते हैं 3.41 तक, ये आपके पास इसका बेसिकली सोल्यूशन सेट है, यानी कि टाइम 0.58 सेकंड से 3.41 होना चाहिए। ठीक है, अब लिख सकते हैं hence the rocket is at least 40 meters above the ground during the time interval -0.58, oh सॉरी नेगेटिव नहीं है 0.58 से, तो मैं लिख देता हूँ इसका टाइम इंटरवल, hence time interval is from 0.58 to 3.41। नहीं जी, दिस इज द टाइम इंटरवल। ठीक है, ये था आज के इस लेक्चर का, बल्कि चैप्टर नंबर 3 का लास्ट क्वेश्चन। आज के लेक्चर में अगर कहीं से कोई भी क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।